ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो m/n इंटरनली इज दिस। तो यहाँ पे क्लियरली हम सबसे पहला रेशियो जो डिफाइन कर रहे हैं वो इंटरनल रेशियो डिफाइन कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन, एक पॉइंट है ए x1 कॉमा y1 और ये दूसरा पॉइंट है लेटस से b x2 कॉमा y2। ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट है c, लेटस से इसका कोऑर्डिनेट हम x कॉमा y बोल देते हैं, जो इस लाइन सेगमेंट AB को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कहने का मतलब आपके पास AC अपॉन CB इसकी वैल्यू m/n दी हुई है। ठीक है, तो अगर ये रेशियो m/n दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि C का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ m/n x1 x2 y1 y2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालें, तो देखिए ध्यान से। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं, वहां से चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, लेट अस से ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है। यहाँ ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1 कॉमा y1 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया x2 कॉमा y2। ठीक है, और यहाँ पे कहीं c है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान ही रखा था x कॉमा y, तो फिर से हम क्या करते हैं कि अपने ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस x कॉमा y को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ और इसको भी इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारे पास ट्रायंगल। C का कोऑर्डिनेट हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि ये x कॉमा y है। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास x2 माइनस x। ठीक है, सिमिलरली ये जो डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास बन जाएगा y2 माइनस y1, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास बनेगा ये बन जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस हमने इस तरीके से लिख लिए। अब सिंस हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉप किया हुआ है, तो क्लियरली ये एंगल बराबर होगा, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये एंगल कॉमन है ही, तो क्लियरली ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। अब अगर सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि रेशियो ऑफ साइड्स हमेशा क्या होता है, हमारा सेम होता है। यानी अगर दिस इज टू दिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन n को करिस्पॉन्ड करता था और ये सेक्शन m को करिस्पॉन्ड करता था। तो अगर बी सी अपॉन ए बी की बात करें, ठीक है, तो क्लियरली यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी सी अपॉन ए बी जो आएगा ये हो जाएगा n अपॉन m प्लस n। ठीक है, m अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल का ख्याल रखते हुए, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का ख्याल रखते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारे पास y2 माइनस y अपॉन y2 माइनस y1 is equal to again this side upon this side। यानी ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x अपॉन x2 माइनस x1 एंड इज इक्वल टू
BC अपॉन AB जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं n अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें एग्जैक्टली x और y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखिए ध्यान से, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, तो x2 टाइम्स m प्लस n माइनस x टाइम्स m प्लस n इज इक्वल टू n x2 माइनस n x1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट इधर ले जाते हैं और ये दोनों पार्ट को इस तरफ लेके आते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा x2m प्लस x2n माइनस nx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू x टाइम्स m प्लस n। क्लियरली ये nx2 और ये nx2 कट जाएगा, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो बन गया m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n। एंड सिमिलरली आप इन दोनों को इक्वेट करिएगा तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाता है जो a और b को m/n के रेशियो में डिवाइड करें। अब ध्यान देंगे इसको याद कैसे रखें, इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि अगर ये डिवीजन m/n है इंटरनली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m को अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है आपको c का, तो m को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और n को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन m प्लस n। ठीक है, ध्यान से देखिए, यानी AC अपॉन CB अगर m बाई n है आपका, तो m को हम b के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और n को हम a के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सीन बन रहा है। तो देखिए ध्यान से, x कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो देखिए m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, अपना इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में एक बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि ये जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो a और b के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में जैसा कि नाम में ही आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो एक्सटर्नली होता है। इंटरनल डिवीजन में हमने देखा था कि जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट बीच में लाई नहीं करता बल्कि बियॉन्ड द लाइन सेगमेंट लाई करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हमारा लाइन सेगमेंट था, लेट अस से ये पॉइंट A x1, y1 एंड लेट अस से ये पॉइंट B x2, y2। अब मान लीजिए कोई पॉइंट C है जो हमारे लाइन AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n। कहने का मतलब कि हमारे पास AC अपॉन CB m बाई n दिया हुआ है। नाउ इफ डिवीजन इज एक्सटर्नल, अगर ये डिवीजन एक्सटर्नल है तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि अगर लेट अस से अभी जो पॉइंट C होगा वो A और B के बीच में नहीं लाई करेगा, वो या तो B के राइट हैंड साइड में लाई करेगा या फिर A के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। ठीक है, अब वो किस पे डिपेंड करेगा, तो सपोज ये रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि AC का लेंथ BC के लेंथ से बड़ा है, तो AC का लेंथ अगर BC के लेंथ से बड़ा है तो क्लियरली C आपका कुछ इस तरफ होना चाहिए। तो अब अगर आप देखोगे तो योर लेंथ ऑफ AC विल बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ BC। ठीक है, तो ये इस तरह का डिवीजन हो गया। अगर यहीं पे मान लीजिए कि हमारा रेशियो AC अपॉन BC लेस देन 1 है, अगर वैल्यू लेस देन 1 है यानी कहने का मतलब AC की वैल्यू BC से छोटी है, तो क्लियरली उस केस में आपका जो C होगा वो कुछ इस तरफ लाई करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये AC का जो लेंथ होगा वो BC लेंथ से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो C होगा वो A और B के बीच में नहीं लाई करेगा। ये क्या होगा, या तो B के राइट हैंड साइड में लाई करेगा या फिर A के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। अब हमारे फॉर्मूला पे क्या चेंज आया, तो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल डिवीजन, देखिए जब भी हमारे पास इंटरनल डिवीजन होता है, ठीक है, रेशियो हमारा पॉजिटिव होता है। रेशियो m/n इज पॉजिटिव फॉर इंटरनल डिवीजन and negative for external division। ठीक है, इंटरनल डिवीजन के लिए जो ये जो रेशियो आता है वो पॉजिटिव होता है और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये रेशियो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो बस चेंज क्या आएगा, साइन का चेंज आ जाएगा। ये अभी क्या है, ये रेशियो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन दैट केस अभी क्या है, जैसे पिछले हमने इंटरनल डिवीजन में देखा था कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। m b के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता था और n a के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है। अभी भी वही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा कि ये साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n हो जाएगा एंड my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n हो जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपरली समझते हैं कि ये रेशियो कैसे आया। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से ये हमारा पॉइंट है x1, y1 और ये हमारा पॉइंट है b x2, y2। ठीक है, कोई पॉइंट C है, ठीक है, इस तरफ मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है x, y जो AB को m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। यानी हमारे पास है AC अपॉन BC इज इक्वल टू m/n। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, C का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए AC अपॉन BC m/n है, यानी कहने का मतलब दिस लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ m/n है। तो यानी ये अगर m को रिप्रेजेंट करता है तो ये n को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहां से देखें तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, m माइनस n को रिप्रेजेंट करेगा। यानी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस विल इम्प्लाई कि B डिवाइड्स AC इन रेशियो m माइनस n इज टू n इंटरनली, है ना। अब सिंस इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो क्लियरली हम B का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, B का कोऑर्डिनेट x2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये n इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और m माइनस n इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा दिस विल बी n इंटू x1 प्लस m माइनस n इंटू x2, x2 यहाँ पे x है, और अपॉन n प्लस m माइनस n। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये n और n कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा mx2 इज इक्वल टू nx1 प्लस m माइनस n टाइम्स x, और यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकाली तो ये हमारे पास बन जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। एंड सिमिलरली आप अगर y की वैल्यू निकालें तो ये my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखने के लिए हम कुछ चीज़ें जो ध्यान में रख सकते हैं वो ये रखेंगे कि अगर हमारे पास, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा इंटरनल डिवीजन है तो रेशियो पॉजिटिव आएगा, और अगर हमारा एक्सटर्नल डिवीजन है तो रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और इंटरनल डिवीजन के केस में पॉइंट C का कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा mx2
प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, है ना, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये इंटरनल डिवीजन के केस में होगा, इसको मैं सी आई लिख देता हूँ ताकि ये आपको पता रहे कि इंटरनल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग, और एक्सटर्नल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग सी ई इसको लिख लेते हैं। आपका बस चेंज जो होने वाला है वो यहाँ पे ये दोनों साइन चेंज हो जाने वाले हैं, प्लस के बदले में हो जाएगा माइनस। तो दिस विल बी एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, सॉरी यहाँ पे भी आपका एम माइनस एन होगा। So this will be the formula for external division. All right.